बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहाज़ का सफ़र कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। कुछ लोग जहाज़ के सफ़र से घबराते भी इसलिए हैं कि उनको लगता है कि जब वो ज़मीन और आसमान के दरमियान होंगे तो फिर उनके बच निकलने का कोई ज़रिया नहीं रह जाएगा। खुदा न खास्ता अगर उनके जहाज़ को कुछ हो गया तो फिर वो बच ही नहीं सकते। ज़मीन पर मौजूद होते हुए इंसान को एक गुमान ज़रूर होता है कि शायद वो बच जाए, किसी तरह वो बच सकता है, लेकिन कितने हजार बुलंदी के फुट से गिरने के बाद इंसान के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। यही वजह है कि जहाज का सफर करने से बहुत से लोग घबराते हैं। जहाज के सफर के हवाले से बहुत से वाकयात जो है आपके गोश गुजार होते रहे, जिसमें आपको ये पता लगता रहा किस तरह के वाकयात होते हैं, किस तरह की टर्बुलेंसेस आती हैं, किस तरह के हादसात से बाल बाल बचते हैं। एक ऐसा ही वाकया इसी हफ्ते पीर की शब पेश आया। ये वाकया जो है सिडनी से ऑकलैंड जाने वाली परवाज में पेश आया और ये इस कदर खौफनाक वाकया था जिसको रिपोर्ट किया गया इंटरनेशनली और बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया, क्योंकि अभी कुछ कयासाराइयाँ हो रही है। ये कहा गया पहले तो कि शायद कोई मौसमी हालात की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन नहीं। अब जो इस तैयारे के पायलट है उनको ज़ेर तफ्तीश है वो इस वक्त, और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या। ये मनाजिर इस कदर खौफनाक थे कि इसमें इस परवाज में मौजूद जो मुसाफिर हैं वो बताते हैं कि लोग इधर से उधर उड़ रहे थे। इसी परवाज में मौजूद एक खातून कहती है कि लोग इधर से उधर उड़ रहे थे, हर तरफ खून ही खून जमीन पर बिखरा हुआ था, लोग शदीद जख्मी थे, ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा आखिरी वक्त आ गया है। वो ऐसे बहुत से मनाजिर देखे हैं। एक खातून है, वो कहती है कि मैंने कुछ ऐसी फ्लाइट्स में सफर किया है जहां पे बहुत खौफनाक किस्म की टर्बुलेंसेस आई, लेकिन ये वाकया एक ऐसा वाकया है जिसको मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी फिल्म का कोई मंजर देख रही हूँ, ऐसी फिल्म का मंजर जिसमें जहाज जो है किसी भी लम्हे क्रैश होने वाला हो, कुछ ऐसे मनाजिर थे। जहाज बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, लोग एक दम से घबराते हैं, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है। ये खातून कहती है कि मेरी नजर पड़ी तो सामने ही एक खातून जो है जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। जो फ्लाइट के क्रू मेंबर्स थे, जो होस्टेस थी या जो उनके बर्स थे, वो सब के सब जो है जख्मी हालत में इधर उधर नजर आ रहे थे। जगह जगह कहीं बोतलें गिरी हुई थी, कहीं सामान गिरा हुआ था, बच्चे चीख रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और बहुत ही खौफनाक मनाजिर थे। दरअसल हुआ क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। पायलट ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो भी आपको बताती हूँ। तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आई हैं और एक एक्स पायलट है, इसी कंपनी के बहुत पुराने हैं, तजर्बेकार है, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो सब आपके सामने रख देती हूँ। ये लिटन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी LA 800, जिसकी परवाज़ में सवार एक मुसाफिर जो है ब्रायन, उन्होंने ये तमाम बातें जो है शेयर की हैं जो मैंने अभी आपकी गोशगुजार की। कहा तो ऐसा गया कि शायद परवाज़ के दौरान कोई मौसमी हालात ऐसे हुए थे। फिर बाद में कहा गया कि टेक्निकल इशू आया था। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के लिए रवाना हुई थी और इसे वहां से फिर चिली के शहर सेंटियागो के लिए रवाना होना था। अब मुसाफिर जो ब्रायन है, वो कहती है कि जहाज अचानक नीचे की जानिब आने की वजह से कई लोग अपनी निशस्तों से उछल गए और छत से इतनी जोर से टकराए कि छत के कुछ पैनल्स भी टूट गए। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोगों की हड्डियां टूट गई और उनके सर और गर्दन पर चोटें आई। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इनिशियली जो इनकी तरफ से एक जारी किया गया था एलामिया, कंपनी की तरफ से, जहाज की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा गया था सिर्फ चंद एक लोग हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े इंटरनेशनल जरीदे जो रिपोर्ट कर रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग हैं जो शदीद जख्मी हैं, जिनमें से कई एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनी शाहिद कहती है कि लोग जो है अपनी सीट से उछल कर जाकर छत से जा टकराए और जब आकर नीचे गिरे तो उनकी हड्डियां तक टूट गई। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कई लोगों के सरों से खून निकल रहा था। कई मुसाफिर, उन्होंने ये बताया कि जो लोग उड़कर छत से टकराए उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। जहाज बहुत तेजी से नीचे की तरफ एकदम से गया, जिसकी वजह से ये जो है हादसा पेश आया। उसके बाद 50 अफराद जो है उन्हें बताया जा रहा है कि शदीद जख्मी है। इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि मुसाफिर की हालत तो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके बचने के इम्कानात नजर नहीं आते। अमले के भी कम से कम 3 अरकान इस वक्त जेर इलाज है। जब तैयारा जमीन पर उतरा, उसके बाद पायलट तैयारे के उकबी हिस्से तक आता है और कहते हैं कि कुछ लम्हे के लिए वो कुछ भूल गए थे और फिर अचानक उन्हें याद आया। वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। तैयारे के साथ अचानक ऐसा क्यों और इसके साथ टेक्निकल मसला क्या था, उसकी तफसीलात अभी तक तो सामने नहीं आई। लेकिन आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया था और उस वाक़े की जब तहकीकात हुई हैं, मैं ये वाक़े की तहकीकात आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कुछ इसी तरह की पेशगोइयाँ की जा रही हैं, कुछ इसी तरह के कमेंट्स इस वक्त इंटरनेशनल एनालिसिस जो हो रहा है मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो एनालिसिस हो रहा है, उसमें इसको उस तैयारे के साथ
पेश आने वाले वाक़ये के साथ रिलेट किया जा रहा है, और वो किस तरह से मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। क्योंकि वहाँ पर जो वाक़या पेश आया था उसमें भी कुछ इस तरह के चीज़ें जो है वो रिपोर्ट की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो इंजन था तैयारे का, ये आपको याद होगा नेपाल की फ़्लाइट थी, पोखरा एयरपोर्ट के करीब जो गिरकर तबाह हुआ था, और इसमें कोई तकरीबन 72 अफ़राद 72 अफ़राद हलाक हुए थे। और इसमें जो तफ्तीश बाद में कंप्लीट हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि गलती से इंजन की बिजली जो है वो मुनक़ता हो गई थी पायलट से, यानी कि इसमें पायलट ने गलती से इंजन की बिजली जो है इसे कट ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से तैयारे को इंजन के जोर पर मिलने वाली कुव्वत को नुकसान पहुंचा और जहाज को एरोडायनामिक स्टॉल का सामना करना एरोडायनामिक्स उसका सामना करना पड़ा, यानी हवा के दबाव की वजह से जहाज का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया। अच्छा, अब ये इस मामले के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो माहिरीन है, टेक्निकल माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ये सिचुएशन जो यहाँ पर अमले के लोगों से जो पूछगछ की जा रही है, क्योंकि अभी ये चीज़ें आउट तो की नहीं जा रही, लेकिन जो लोग जहाज से बाहर आ रहे हैं, जो सवार थे, इसमें पैसेंजर्स थे, उन्होंने जिस तरह की सिचुएशन बताई है उसको सामने रखते हुए ये गुमान किया जा रहा है कि गालिबन इस तैयारे के साथ भी कुछ इसी तरह का टेक्निकल इशू, बल्कि जहाज में नहीं था बल्कि कोई पायलट की गलती भी इसे गर्दाना जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो जो सामने आ रही है, मैंने जैसे कि आपको कहा कि पुराने पायलट हैं, फॉर्मर कंतास के पायलट हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो वाक़या है ये इस कदर खौफनाक था कि किसी चट्टान से नीचे गिरने से ज़्यादा ख़तरनाक ये वाक़या था, यानी कि इसके इंटेंसिटी के बारे में वो ये बता रहे हैं। उसके बाद उनका एक और भी मानना है, जो वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि शायद तैयारा जो है एक थंडर स्टॉर्म में दाखिल हो गया था। जब भी तैयारा फ्लाई कर रहा होता है उसका राबिता अपने ज़मीन पर होता है और अपने वहाँ से उनको हदायत मिल रही होती हैं, और उसकी वजह से उन्हें बताया जा रहा है कि कौन सा रूट सेफ़ है, कौन सा रूट सेफ़ नहीं है, और इस वजह से सेफेस्ट रूट को इख्तियार किया जाता है। कि ऐसा था कि कहीं पर थंडर स्टॉर्म था, और उस थंडर स्टॉर्म में दाखिल होने की वजह से ये टर्बुलेंस और शदीद किस्म की टर्बुलेंस जो है इसका वो शिकार हुआ, अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट का शिकार हुआ। और उनका ये कहना है कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो तमाम तर चीज़ें यहाँ इसमें सवार जो लोग थे उनकी तरफ से बताई जा रही हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि यकीनन ये वाक़या कुछ मिलता जुलता है उस पोखरा एयरपोर्ट पर तबाह होने वाले तैयारे के हादसे से, और उसमें जो चीज़ें निकलकर सामने आई थी। अच्छा, उसके बाद जो न्यूजीलैंड के ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन है, उनका ये कहना है कि इस वक्त हम मालूमात इस बारे में इकट्ठे कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, और अगर ये साबित हो जाए कि ये बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में हुआ है तो फिर चिली के हुक्काम भी इस वाक़ये की तहकीकात करेंगे। अच्छा, उसके बाद पीर के रोज़ LA 800 पर सवार एक और मुसाफिर ने रेडियो न्यूजीलैंड को ये बताया कि लोग इधर-उधर टकरा रहे थे और उनके खून के निशानात तैयारे की छत पर लगे हुए देखे गए थे। एक न्यूजीलैंड की हेल्थ की वेबसाइट है, वहाँ पर एक वीडियो में ये सुना जा सकता है कि यहाँ हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। बहुत सी वीडियोज़ जो है लोगों ने उस वक्त बनाई, आपको मालूम है कि लोग इस तरह के इंसिडेंट्स की वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें लोग जो है चिल्ला रहे हैं। एक खातून जो है वो देखा जाता है इस वीडियो में कि हवाई जहाज़ की जो राहदारी होती है, जो पैसेज होता है, सीटों के दरमियान की जो रास्ता होता है, उसमें वो बिल्कुल ही बेहिस व हरकत पड़ी होती है ज़मीन पर, और इस वेबसाइट के मुताबिक हवाई जहाज़ चंद सेकंड के लिए नीचे गिरता रहता है, यानी कि ये अमल जो है कोई थोड़ी देर का नहीं था बल्कि चंद सेकंड्स, 1 मिनट से कम, लेकिन चंद सेकंड्स का ये अमल था। अब एक शख्स जो इस तैयारे में सवार था उसने कहा कि परवाज़ के बाद तक मुसाफिरों में से किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। मैं सिर्फ पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा था, हमने कप्तान की तरफ से कभी कोई ऐलान भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि पूरे जहाज़ में जो सुस्त चीज़ फैली हुई थी वो सिर्फ खून ही खून था। अब ये वाक़या जो है, इसकी जो भी तफ़सीलात सामने आएँगी वो भी मैं आपके सामने रख दूँगी। एक बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या है जो कि इस वक्त इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने कहा इसकी डिटेल्स आप तक पहुँचाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।